अगर आप भी इस साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, अगर इस साल आप भी 10th या 12th के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस साल का अपना एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हाँ, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस साल होने वाले 10th और 12th के एग्जाम की टेंटेटिव डेट शीट अपलोड कर दी गई है, जहां से कोई भी कैंडिडेट अपना डेट शीट चेक कर सकता है। पिछले साल जहां ये एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, इस साल ये एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 15 जुलाई तक चलने वाला है। जी हाँ, 17 फरवरी से स्टार्ट होके 15 जुलाई तक। इस साल 15 फरवरी को संडे का डेट आ रहा है, इसलिए 17 फरवरी से ये एग्जाम निर्धारित किया गया है। जहां पिछले साल कुल मिलाकर 42 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, इस साल लगभग 45 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। जी हाँ, पिछले साल सिर्फ क्लास 10th में लगभग 24 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और लगभग 18 लाख बच्चे 12th क्लास के एग्जाम में अपीयर हुए थे। इस साल ये आंकड़ा क्लास 10th का लगभग 26 लाख के आसपास पहुंचने वाला है और क्लास 12 का लगभग 18 साढ़े 18 लाख के आसपास रहने वाला है। तो कुल मिला के लगभग 45 साढ़े 45 लाख बच्चे इस साल एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि जैसा कि पहले से अनाउंसमेंट हो चुका है, इस साल से 10th का बोर्ड एग्जाम 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम की डेट शीट ऑलरेडी आई हुई है, जो 17 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक होने वाला है। वहीं सेकंड बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का 15 मई से 1 जून तक होने वाला है। जी हाँ, 15 मई से 1 जून तक। और 12th की डेट शीट जो है वो 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक है। इस साल के एग्जाम के डेट शीट में कुल मिलाकर 4 तरह के एग्जाम का अनाउंसमेंट किया गया है। जी हाँ, सबसे पहले आपका मेन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि क्लास 10th का सेकंड बोर्ड एग्जाम का भी टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे अपलोड किया गया है। और फाइनली अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है तो क्लास 12 के सप्लीमेंट्री एग्जाम की डिटेल भी यहाँ पे अपलोड की गई है। तो ये सारा आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सीबीएसई का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें मिल जाएगा। बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट का ऐसा शेड्यूल बनाया गया है कि कोई भी एग्जाम जिस दिन एंड होगा, उस एग्जाम के एंड होने से 10 दिन के बाद कॉपी चेक करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी और उसके अगले 12 दिन के अंदर में वो कॉपी इवेल्युएट यानी कॉपी चेकिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर होता है, तो अगले 10 दिन में यानी 11 मार्च को मैथ की कॉपी चेक होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसके अगले 12 दिन में यानी 23 तारीख तक मैथ की कॉपी पूरी तरह चेक हो जाएगी, इवैल्यूएशन का काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके रिजल्ट अपलोड करने का प्रोसेस जो होगा वो सीबीएसई अपने पास जमा करता चला जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट के नजरिए से। जी हाँ, ये डेट शीट जो होता है ना, ये एक प्रेशर का काम करता है। एज ए स्टूडेंट जब हम लोग भी फेस कर रहे थे अपना बोर्ड का 10th का या 12th का एग्जाम दे रहे थे और जब ये डेट शीट निकलती थी तो अचानक से घंटी बजना शुरू होता था कि अब बहुत कम समय रह गया है, पता नहीं बोर्ड का रिजल्ट कैसा होगा। कुछ ऐसा ही टाइम अभी बच्चों के ऊपर आया हुआ है। 10th के एग्जाम 10th के बच्चे, 12th के एग्जाम में 12th के बच्चे, 12th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों सेगमेंट का एग्जाम हो रहा होगा, तो तीनों कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे अपीयर हो रहे होंगे। अब सबसे पहली बात कि बच्चों को क्या करना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हो सकता है किसी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, हो सकता है कोई बच्चा एवरेज होगा, क्योंकि हर बच्चा एक कैटेगरी का नहीं होता है। सबसे पहली बात, सबसे पहला लेसन, एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी पढ़ाई प्रेशर में नहीं होती है। इस चीज को हमेशा से ध्यान रखिए, क्योंकि आप सोचोगे कि मुझे टॉपर बनना है, टॉपर कोई एक ही होता है। ये 25 लाख, ये 50 लाख बच्चे जो एग्जाम देंगे ना, इनमें हर एक बोर्ड में, हर एक स्ट्रीम में सिर्फ एक एक बच्चा ही टॉपर होगा। तो ये टॉपर बनने के लिए या फैमिली का प्रेशर है कि आपको बहुत अच्छा करना है, या आपका खुद का सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर है, तो उस प्रेशर के चक्कर में अपनी पढ़ाई को खराब नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि अंडर प्रेशर बच्चा कुछ बढ़िया नहीं कर पाता, जबकि वही बच्चा अगर चिल माइंड से तैयारी करे तो वो कहीं ज्यादा बेहतर कर सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे, मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको आगे लॉ की तैयारी करनी होगी। 12th क्लास करने के बाद अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दैट मीन्स कि आप 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ आपकी तैयारियां चल रही हैं, और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे एक साल ड्रॉप करेंगे और अगले साल फिर वापस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। आर्ट्स के बच्चे अपनी तैयारी में लगे होंगे, कईयों को यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, कईयों को स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी होगी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और न जाने कितनी तरह की तैयारियों के लिए बच्चे अपना कमर कस रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला जो मैंने बोला, प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम की डेट शीट आई है ना, अभी भी आपके पास 4 महीने का समय है। इन 4 महीनों में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। बस एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर से रिजल्ट नहीं आता है। आप अच्छे से तैयारी करो,
बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करो, मगर अंडर प्रेशर पढ़ाई मत करो। प्रेशर में आप खिल नहीं सकते। अगर आपको खिलना है तो बिल्कुल चिल माइंड से आपको तैयारी करनी होगी। दूसरी बात, इन केस अगर बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे नहीं गए, मेरा 70% या 75% या 80% रहा, मैं 90 एवो वाला कैंडिडेट नहीं हूं, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए करियर स्कोप खत्म हो गए। बहुत सारे करियर स्कोप हैं आपके लिए। बस आपको ये जानना होता है कि मैं आगे क्या कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए वापस से फिर मैं वही बोलूंगा, क्योंकि कंटिन्यू बैक टू बैक हमारी कंट्री में ये देखा गया है कि जब एग्जाम का टाइम आता है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर में। उनकी फैमिली का प्रेशर होता है, मम्मी पापा का प्रेशर होता है, बच्चे के खुद का होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है, अगर आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो उसका प्रेशर है, प्लस उसके अलावा जो आप तैयारी कर रहे हो, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका एक अलग से प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है। इन सब से दूर रहना है, इन प्रेशर्स के अंदर में नहीं आना है। आप अपना करियर खुद डिसाइड करोगे, आप अपना करियर खुद से बनाओगे, उसमें इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। इन केस बोर्ड बहुत अच्छा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। अगर बोर्ड आपका एवरेज जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फेल नहीं होना है, कोशिश ये करनी है कि मुझे फेल नहीं होना है, क्योंकि फेल होने के बाद क्या होगा, आपको वापस से उसी चीज की तैयारी करनी है और फिर से आपको वो बोर्ड का एग्जाम देना है। आप 10th में है या 12th में है। 10th क्लास के बच्चों के लिए फायदे की बात यह है कि आपको 2 बार मौका मिल रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया, 10th क्लास के बच्चों को पहला मौका 17 फरवरी से 9 मार्च तक मिलने वाला है, और 10th क्लास के बच्चों को ही दूसरा मौका फिर 15 मई से 1 जून के बीच में मिलने वाला है। तो इस साल से क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो इन केस अगर पहला एग्जाम किसी कारण से बाय मिस्टेक खराब गया तो आपके पास उसको सुधारने का दूसरा मौका होगा, मगर अपनी पूरी जान लगा देनी है पहले एग्जाम में, पहले शेड्यूल में, कि 10th का एग्जाम या 12th के एग्जाम में टॉपर बनके या बहुत अच्छा मार्क्स लाके अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी आपकी जर्नी बहुत लंबी है। अभी आप जिस भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई मेंस का कर रहे होगे, या नीट का कर रहे होगे, या क्लैट का कर रहे होगे, या बीबीए बीसीए के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे, या फिर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में कहीं भी आप जाने की तैयारी कर रहे होगे, साइंस, कॉमर्स, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हो, डजंट मैटर। सबसे पहली थिंग, हमें अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है। एक चेतावनी, पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर बहुत ही टफ आया था, सारे बच्चे ये जानते हैं। तो फिजिक्स पे फोकस ज्यादा कीजिए, मैथ पे फोकस ज्यादा कीजिए। केमिस्ट्री में कुछ नया क्रिएट करने को नहीं होता है। केमिस्ट्री के चैप्टर जो होते हैं ना, उसमें कोई भी जो एग्जामिनर है वो कुछ नया नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए केमिस्ट्री बच्चों को आसान लगता है कि एक सिलेबस लिमिटेड है हमारा, उसी में से कुछ ना कुछ आना है। लेकिन फिजिक्स और मैथ ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे नए नए आपके उसके अंदर फॉर्मूलाज लगते हैं। फिजिक्स के अंदर में बहुत सारे फॉर्मूलाज लगते हैं, मैथ के अंदर में बहुत सारे फॉर्मूला इंप्लीमेंट होते हैं, तो मैथ और फिजिक्स ट्रिकी हो जाता है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कहीं कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो पोर्शन मेरा स्ट्रांग है उसे स्ट्रांग रखना है, जहां हमें लग रहा है कि वीक है थोड़ा सा उसके ऊपर में वर्कआउट कीजिए ताकि वो कवर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है एग्जाम में उससे कम है और जो आपका वीक पोर्शन है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ बिना प्रेशर में आए आप आराम से अपनी तैयारी करोगे ना, आपका रिजल्ट बेहतर जाएगा। रिजल्ट कैसा भी जाए डजंट मैटर, मैंने अभी अभी आपको बताया। मान लो आपने बहुत बढ़िया किया, आपके 90 परसेंटाइल आ गए, लेकिन आगे करियर में क्या करना है, क्योंकि ये 90% अगर आप लेके आते हो ना, तो ये 90% या 80% बोर्ड का एग्जाम जो होगा सिर्फ इससे कुछ नहीं होना है, ये उसका एक पार्ट है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि बोर्ड एग्जाम कुछ होता ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम आप कई सारी चीजों को जब कंबाइन करते हो ना, तो उस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आपका सक्सेस होता है। और उस सक्सेस के अंदर में अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 10th के बोर्ड एग्जाम से या 12th के बोर्ड एग्जाम से मैं सक्सेस पा लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कई सारी छोटी छोटी चीजें जोड़ के एक सक्सेस बनता है। तो अगर कहीं पे आप बाई मिस्टेक पीछे रह भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाना है, हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम बढ़िया करें। लेकिन इन केस अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, मान लो मेरे मैथ बहुत अच्छे गए, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी गई, लेकिन फिजिक्स में मेरे नंबर कम आ गए, तो ठीक है, या तो मैं वापस से फिजिक्स का पेपर देके अपने मार्क्स सही कर लूंगा, या मैं ये देखूंगा कि क्या ओवरऑल मेरा 70 और 75 बन रहा है। अगर बन रहा है देन दैट्स गुड। मुझे आगे बढ़ना है, उन चीजों में अटके नहीं रहना है, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, मुझे जेईई प्रिपेयर करना है, मुझे नीट का प्रिपरेशन करना है, मुझे क्लैट का प्रिपरेशन करना है, और मैं उसका कर रहा हूं। तो मैं उस पर फोकस करूंगा, ना कि मैं अपने वापस से 10th और 12th को सुधारने में लगा रहूंगा। तो कोशिश ये करनी है बच्चों कि जितना कम से कम प्रेशर लेते हुए अधिक से अधिक मेहनत करें। सिर्फ 4 महीने का समय बचा है, इन 4 महीनों में भी कुछ टाइम आपका भी फेस्टिवल में निकलने वाला है। दशहरा, दिवाली, छठ,
ये लगातार बैक टू बैक फेस्टिवल है। जो बिहार के बच्चे होंगे उनको पता होगा छठ पूजा के बारे में, बाकी दशहरा और दिवाली पैन इंडिया फेस्टिवल है। तो इन 3 फेस्टिवल्स में आपके कुछ समय जाने वाले हैं, तो लगभग आपके पास 4 महीने या थोड़ा बहुत कम ज्यादा का समय बचा है। आराम से प्रिपेयर करो बिना किसी टेंशन के। ऑलरेडी एग्जाम का डेट जैसा मैंने आपको बताया, वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 17 फरवरी से 15 जुलाई तक इस साल का टेंटेटिव एग्जाम है, जिसमें आपका क्लास 10th का एग्जाम 17 फरवरी से 9 मार्च तक होना है। आपका क्लास 12 का एग्जाम 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक होना है, और वापस से आपका क्लास 10th का एग्जाम जो सेकंड अटेम्प्ट होना है वो 15 मई से 1 जून तक होना है। 12 का एग्जाम सारे स्ट्रीम के लिए होगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबके लिए एक साथ होगा। शेड्यूल सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे डला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जम के तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आप सब लोगों को। बाकी अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम के बारे में प्लस कई सारे एग्जाम्स के साथ साथ उनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मुझे कौन से एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, किस स्ट्रीम के बच्चों को किधर जाना चाहिए, करियर से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं इस चैनल पे। इसके अलावा अभी हमने एक और नया अपना सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें देश दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में हम उसकी ब्रीफिंग लेके आने वाले हैं। दैट मीन्स कि कोई भी घटना अगर देश दुनिया में हो रही है तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है। तो अगर कहीं कुछ भी होता है तो उसका असर सब पे पड़ता है। तो इन चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ये कंटेंट शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम वंस अगेन। थैंक यू।